नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। 5G की लॉन्चिंग के बाद अभी से भारत ने शुरू कर दिया 6G लाने पर काम। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षा से दुनिया हैरान। सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर आई कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, राजा वंडिंग ने लगाए आरोप। वॉशिंगटन पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से करेंगे मुलाकात। बंगाल में टीएमसी के विरोध के लिए बीजेपी नेता सुवेंदु ने कांग्रेस नेता के साथ साझा किया मंच। मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए 19,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हुए तैनात, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के किए गए इंतजाम। उज्जैन रेप केस में पुलिस ने दिखाई सख्ताई, 38 साल के ऑटो ड्राइवर समेत 3 लोगों को किए गिरफ्तार, 8 किलोमीटर तक खंगाले सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली में पुरानी शराब पॉलिसी को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया, सरकारी स्वामित्व में ही होगा संचालन। मणिपुर में विरोध प्रदर्शन जारी, फिर बिगड़े हालात, भीड़ ने बीजेपी पार्टी कार्यालय में लगाई आग, राज्य सरकार ने पूरे राज्य को घोषित किया है शांत क्षेत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को पहुंचेंगे भोपाल, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद टटोलेंगे संगठन की नब्ज। उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ हुआ भयावह अपराध, भारत माता के हृदय पर आघात, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष पर साधा निशाना। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर में एक्टिव है 111 आतंकी, सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो फोर्सेस की खास यूनिट भेजी गई। सांसद रमेश बिदुड़ी को बीजेपी ने राजस्थान में टोंक का चुनाव प्रभारी बनाया, विपक्ष ने कसा तंज, कहा भाजपा नफरत का इनाम देती है। भारत में होने वाले विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पहुंची हैदराबाद। एक बीज बोया था जो अब विशाल पेड़ बन गया, वाइब्रेट गुजरात के 20 साल पूरे होने पर बोले नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव से पहले नियुक्त किए 3 राज्यों के अध्यक्ष एस सेल्वनगन बत्ती को पुडुचेरी, बेंजामुन येप थोमी को नागालैंड और रिकमान मोमिन को दी मेघालय की कमान। अफसर सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली की केजरीवाल सरकार। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की मांग, राजनीतिक दाव, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर बोला हमला। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बदली रणनीति, अब चुनावी राज्यों में सीएम चेहरा नहीं करेगी पेश, सामूहिक नेतृत्व पर दाव की तैयारी। मणिपुर की ताजा हिंसा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को घेरा, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त करने की मांग। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगाने से पहले सीएम शिवराज ने कैबिनेट बैठक में मंत्री और अफसरों को दिया धन्यवाद। मोदी सरकार में अब तक 9 लाख से अधिक दी गई नौकरियां, यूपीए ने दिया था केवल 6 लाख को रोजगार, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। मणिपुर हिंसा में हालात सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार कर रही हर संभव प्रयास, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया दावा। चांद सूरज के बाद अब शुक्र पर इसरो की निगाहें, विश्व में लहराएगा देश का परचम, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताई आगे की प्लानिंग। अब नए लुक में नजर आएंगे एयर इंडिया के क्रू मेंबर, 60 साल बाद बदला ड्रेस कोड। आम आदमी पार्टी ने गोवा में की थी पदाधिकारियों की नियुक्ति, 27 सदस्यों की लिस्ट की जारी, 5 उपाध्यक्ष के नाम भी शामिल। भारत में जहर घोलने की चाल चल रहा पाकिस्तान, सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई देश में फैला रही खालिस्तानी एजेंडा। डीएम के नेता उदयनिधि की ओर बड़ी मुश्किलें, सनातन पर बिगड़े बोल के खिलाफ एक और याचिका हुई दायर, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। विदेशी निवेशकों को धमकी दी जाती थी, गुजरात मत जाओ, वाइब्रेट गुजरात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एशियन गेम्स में भारत को मिला 15वां पदक, शूटिंग में मिली दोहरी खुशी, सीफत कौर सामरा ने गोल्ड और आसी ने अपने नाम किया कांस्य। भारतीय भाषाओं के बीच जुड़ाव से नई पीढ़ी को परिचित कराने का चलेगा अभियान, कल से होगी पहल की शुरुआत। नीता अंबानी को मिला इस साल का सिटीजन ऑफ मुंबई सम्मान, स्टोरी क्लब ऑफ बॉम्बे ने किया ऐलान। मणिपुर के विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, 2 छात्रों की मौत की सीबीआई जांच कराने के लिए उठाई। आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर भारत, अगले कुछ वर्षों में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। दिल्ली की आम जनता के लिए बड़ी खबर, राजधानी में कोई भी पेट्रोल पंप 29 सितंबर से 2000 रुपए के नोट नहीं लेगा, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने की घोषणा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की गीदड़ भपकी, दिल्ली में दीवारों पर लिखवाए भारत विरोधी नारे, वर्ल्ड कप को निशाना बनाने की दी धमकी। जेनेरिक दवाइयों में हम दुनिया के फार्मेसी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत में कैंसर की 90 में से 42 दवाएं सबसे सस्ती। एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट देने की कोई समय सीमा नहीं तय, विधि आयोग का बड़ा बयान। नौसेना अगले हफ्ते पेश करेगी नया स्वदेशीकरण रोड मैप, स्वावलंबन सेमिनार में भाग लेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सारथी बनेंगे 721 छात्र, सुधारों और योजनाओं के बारे में करेंगे जागरूक। अक्टूबर महीने में होंगे 6 बदलाव, विदेश यात्रा होगी महंगी, बंद एलआईसी पॉलिसी चालू कराने का मिलेगा मौका।
भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एलन मस्क जैसे उद्यमियों की जरूरत, इसरो प्रमुख है सोमनाथ ने कहा, व्यक्तिगत जुनून की आवश्यकता। पीएम मोदी ने सिखों के लिए बहुत कुछ किया, भारतीय मूल के अमेरिकी दिग्गज उद्योगपति संत सिंह चटवाल ने कहा, चुनिंदा लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। रेलवे के प्लास्टिक उद्योग पर मद्रास हाईकोर्ट खफा, वंदे भारत ट्रेनों में इस्तेमाल पर भी जताई चिंता। भारत के 6G विजन को मिली ITU के अध्ययन समूह की मंजूरी, लागत कम होने की उम्मीद। लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों की जरूरत, थिंक टैंक की भारत को। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये सूची 1-2 दिन में आ सकती है। जहां मध्य प्रदेश और अन्य राज्य में दूसरी सूची भी जारी हो चुकी, वहीं राजस्थान में अभी पहली सूची का इंतजार है। लोगों का मानना ये था कि कोर कमेटी की बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद शायद ये सूची जारी कर दी जाए, लेकिन अमित शाह, JP नड्डा और BL संतोष जैसे दिग्गजों के साथ रात भर चली मैराथन और महामंथन के बावजूद ये सूची जारी नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इस बात पर आपत्ति जताई गई और आगाह किया गया कि पिछले दिनों हुई परिवर्तन यात्राओं में कई स्थानों पर अपेक्षित भीड़ नहीं जुट पाई। साथ ही प्रदेश स्तरीय नेताओं को इस बात के लिए भी आगाह किया गया कि वे आपसी समन्वय बनाएं और दर्शाएं। इस बैठक में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ से शाम को होटल ललित पहुंची और उनकी मौजूदगी में ये बैठक हुई। सबसे खास बात यह रही कि दिया कुमारी जो राजसमंद से सांसद हैं, उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया और इस बैठक में वे रहे। माना जा रहा है कि उन्हें पिछले दिनों की अपेक्षा इस बार ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में कोई विरोध है या आपसी कलह है, ये सवाल राजनीति में तैर रहा है। आखिरकार क्या वजह है कि जो पार्टी सितंबर के दूसरे सप्ताह से ही सूची जारी करने की बात कह रही थी, वहां अब तक सूची जारी नहीं हो सकी। क्या वाकई में केंद्रीय नेतृत्व अब एक एक कदम फूंक कर रखना चाह रहा है? यहाँ वसुंधरा राजे जैसी बड़ी दिग्गज नेता को लेकर कोई पशोपस है। जहां राजे समर्थकों का मानना है कि मुख्यमंत्री रहे वसुंधरा राजे को आलाकमान यथोचित महत्व देगा, तो वहीं पर उनके दूसरे खेमे के लोगों का मानना है कि जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मंच पर दिखाई दिया, उसके बाद सारी संभावनाएं खत्म हो गई। लेकिन हम आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजनीति की घात खिलाड़ी हैं और अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी। जिस तरह से वे झालावाड़ से सड़क मार्ग से होते हुए बैठक में पहुंची और पूरी रात भर चली इस बैठक में मौजूद रही। पहले जब वे आई थी तब शायद थकान की वजह से उनके चेहरे पर कुछ मायूसी महसूस हो रही थी, लेकिन जब सुबह वे बैठक से निकले तो उनका चेहरा तरोताजा था, जो ये बता सकता है कि बैठक में जो कुछ मंथन हुआ उसमें शायद कुछ न कुछ उनके पक्ष में होता नजर आ रहा है। सब कुछ किस तरह से होगा और कब सूची जारी होगी, ये आने वाले 1-2 दिनों में पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि ये सूची अटकी है तो बात जरूर कोई। राज्य मणिपुर हिंसा की चपेट से उभर नहीं पा रहा है। कई दिनों के बाद राज्य में इंटरनेट सेवा बहाल की गई थी, लेकिन 2 दिनों के बाद ही वहां फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दरअसल मणिपुर के 2 छात्रों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जो 6 जुलाई से लापता बताई जा रही है। तस्वीरों में दोनों छात्रों को जमीन पर बैठा दिखाया गया है, जबकि उनके पीछे 2 हथियारबंद लोग भी दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल दूसरी तस्वीर में दोनों छात्रों के शव दिखाई दे रहे हैं। छात्रों की पहचान 17 वर्षीय हिजाम लिन थोइन गांबी और 20 वर्षीय निजाम हेमजीत के रूप में हुई है, जिसके बाद एक बार फिर देश की राजनीति में मणिपुर को लेकर हड़कंप मच गया है। राज्य में फैली अशांति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि 147 दिनों से मणिपुर के लोग परेशान हैं, लेकिन पीएम मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। इस हिंसा में छात्रों को निशाना बनाए जाने की भयावह तस्वीरों ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब यह स्पष्ट है कि इस संघर्ष में महिलाएं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि खूबसूरत राज्य मणिपुर को भाजपा ने युद्ध का मैदान बना दिया है और यह साबित भी कर दिया है कि बीजेपी की सरकार देश में
शांति नहीं ला सकती। अब समय आ गया है कि पीएम मोदी मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त करे। जो मणिपुर मोदी इन दिनों गुजरात दौरे पर है, जहां प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित एक रोबोटिक प्रदर्शनी में शामिल हुए। रोबोटिक प्रदर्शनी में पीएम मोदी ने वहां मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की और वहां रखे सभी रोबोटिक चीजों का जायजा भी लिया। इसके साथ ही उन्होंने वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन भी किया, जिसका उद्देश्य व्यापारियों, नेताओं, निवेशकों, निगमों, विचारकों, नीति और राय निर्माताओं को एक साथ लाना है। ग्लोबल समिट के द्वारा मोदी ने गुजरात में शिक्षा से जुड़ी 4500 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गुजरात को बदनाम करने की कई बार साजिश की गई, लेकिन 20 साल के बाद आज दुनिया गुजरात की सफलता की ओर देख रहा है। मुझे उस समय मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था, जो लोग एजेंडा लेकर चलते थे। उस समय भी घटनाओं का विश्लेषण कर रहे थे। कहा जा रहा था कि गुजरात से व्यापारी पलायन कर जाएंगे। उन्हें विपक्षी पार्टियों द्वारा धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। विकास में रोड़े अटकाए जाते थे। इसके बावजूद इस राज्य में निवेशक आए और राज्य के विकास में बड़ा योगदान दिया। पीएम मोदी ने आगे बोलते हुए कहा कि हमने 20 साल पहले छोटा सा बीज बोया था। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और उसके 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। इन चुनावों को देखते हुए बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए राजस्थान के वोटों तक पहुंची है और इस यात्रा का समापन सोमवार को मोदी जी ने जयपुर से कर दिया है। लेकिन राजनीति के जादूगर माने जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यात्रा अभी बाकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही अपनी योजनाओं के दम पर बीजेपी की नींद उड़ा रखी है और अब 9 दिनों में राज्य के 18 जिलों की 3160 किलोमीटर की यात्रा करके अपनी ताकत को 4 चांद लगाए हैं। इस दौरान जनता के साथ संवाद करेंगे और रास्ते में पड़ने वाले हर जिले में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गहलोत की यात्रा का पहला चरण 27 से 30 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद दूसरे चरण की यात्रा 3 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगी। गहलोत की यह यात्रा 2 चरणों में 18 जिले की 38 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। साथ ही गहलोत ने बीजेपी को काउंटर करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी यात्रा के दौरान करीब 10 मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। इस तरह हिंदुत्व की सियासत भी मजबूत करने की रणनीति है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को काउंटर करने का भी प्लान है। इसी वजह से बीजेपी नेताओं ने जिस तरह से परिवर्तन यात्रा के दौरान सनातन धर्म के मुद्दे पर गहलोत को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश की थी, ऐसे में गहलोत अब अपनी यात्रा के दौरान मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना करके बीजेपी के द्वारा लगाए आरोपों का जवाब देंगे। तो कैसे लगे आज के समाचार, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।